48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल और अब जो है 200 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल सकता है। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा जो है ओवर एग्जैजरेट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन सही में 200 MP का कैमरा जो है आपको देखने को मिल सकता है मोबाइल फ़ोन्स में। तो कौन से मोबाइल में देखने को मिलेगा, कब तक देखने को मिलेगा और क्या क्या उसमें जो फ़ायदे देखने को मिलेंगे आपको, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब इस वीडियो में होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ZTE Axon 30 Pro 5G जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में जो है आप 200 MP का कैमरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि मतलब 200 MP का जो सेंसर लगाया जाएगा और उसके बाद आपको पता ही है पिक्सल माइनिंग करके और पिक्सल को दोबारा से जो है एक्यूमुलेट करके जो है उसके थ्रू जो है मतलब पिक्सल मर्ज करके जो करते हैं, जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके जो है 200 MP की फ़ोटो बनाई जाएगी। तो क्या आपको फ़ोटो कितनी बढ़िया देखने को मिलेगी, क्या मतलब ऑन ग्राउंड कैसा रहेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ZTE Axon 30 Pro 5G जो है उस मोबाइल में जो है आपको 200 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो 200 मेगापिक्सल जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी इतने तो लेंसेज लगा दिए, पता नहीं कितना ही जो इसका जो बम्प होता है, कैमरा बम्प कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि काफ़ी लेंसेज तो इसमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सामने हमें। तो कितना बड़ा कैमरा बम्प होगा मोबाइल में, कैसे उस बम्प को मैनेज किया जाएगा और कौन सा सेंसर लगेगा ये भी अभी कोई क्लियर नहीं है बात। लेकिन यहाँ पे जो ZTE Axon मोबाइल के जो ZTE कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है। तो काफ़ी सारे लीक्स भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसके हिसाब से जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब बात करी जाए तो अब कैमरा तो अब लगा देंगे, लेकिन कैमरा लगाने से सिर्फ अगर 200 MP की पे जो फ़ोटो जनरेट हो जाए तो कितनी बढ़िया बात होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। क्योंकि एक इमेज बनाने में, एक मतलब मोबाइल को एक इमेज बनाने में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ बढ़िया सेंसर से ही काम नहीं होता, एक इमेज सिग्नल प्रोसेसर यानी कि ISP जो होता है, जो आपके प्रोसेसर में लगा होता है, और SoC बेस्ड जो आपका SoC बेस्ड प्रोसेसर होता है, जैसे Qualcomm का हो गया, MediaTek का हो गया, तो उसमें एक इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी लगा होता है जो कि आपके लेंस से फ़ोटो उठाता है या फिर सेंसर से फ़ोटो उठाता है और उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद जो है उसमें जो भी एल्गोरिदम्स लगी होती हैं या फिर जो AI की एल्गोरिदम्स लगाई जाती हैं कंपनी की तरफ से, वो सारी लगाने के बाद आपको एक एंड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जो कि एंड प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़िया सी आपको एक शार्प ब्राइट सी एकदम तगड़ी सी इमेज देखने को मिलती है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो लाइट आती है, वो सेंसर पे पड़ती है, सेंसर पे लाइट पड़ने के बाद जो है वो लाइट डिटेक्ट करी जाती है, लाइट डिटेक्ट करने के बाद जो है उसको एक इनपुट रॉ मतलब एक रॉ फॉर्म में सेंसर जो है उसको बनाता है, और वो रॉ फॉर्म जो होती है वो ISP को भेजी जाती है, यानी कि ISP रिसीव्स रॉ पिक्सल डेटा और ISP प्रोसेसेस ईच पिक्सल इन रियल टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसर कैप्चर्स द इमेज, और सेंसर इमेज कैप्चर करने के बाद एक रॉ फाइल उसकी जनरेट करी जाती है, और रॉ फाइल जनरेट करने के बाद जो है एक पिक्सल को जो है पिक्सल माइनिंग जिसे कहा जाता है, जो मतलब एक पिक्सल को मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज अगर 12 मेगापिक्सल का आपका जो कैमरा है, उसको जो है वो सेंसर में क्या करता है कि वो सेंसर उसको 48 मेगापिक्सल कैसे बनाता है, 4 पिक्सल्स मर्ज करता है वो। तो ऐसे की जाती है चीज़ें। तो वो 4 पिक्सल मर्ज करने के बाद जो है एक रॉ फॉर्म जनरेट करेगा, और वो जो है ISP के पास जाता है, यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर के पास जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो है वो इनकोडिंग, डिकोडिंग, सॉफ्टवेयर, पूरा जो मतलब जितनी भी चीज़ें लगाई जाती हैं वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जैसे जो स्टार्टिंग में शायद Xiaomi के Redmi Note 7S देखने में मिला, Redmi Note 7S या और 7 में देखने को मिला था, 7 Pro में देखने को मिला था, वही जो अगर आप 1 साल बाद देखेंगे अगर किसी मोबाइल में वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा अगर लगा हुआ आता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर 1 साल उस पर काम कर चुका होता है, यानी कि वो सेंसर पे अब सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाता है कि जो फोटोज़ बाहर निकल के आती हैं, जो सारी की सारी इमेजेस बाहर निकल के आती हैं, वो बहुत ही तगड़ी हो चुकी होती हैं। तो यहाँ जो काम आता है मेन आता है वो ISP का आता है। तो ISP जो होता है उस पर सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, और वो सॉफ्टवेयर जब लिखा जाता है तो वो बहुत ही तगड़ा हो जाता है। और तगड़ा धीरे धीरे कैसे होता है, एक बारी में नहीं होता, वो धीरे धीरे उस पर टेस्टिंग करी जाती है, बग्स निकाले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। तो उसके बाद जो है आपको साल भर बाद अगर एक सेंसर पे काम करते हैं, कंपनीज एक सेंसर पे काम करती हैं, उस पर लगातार काम करती हैं, तो तब जाके जो है आपको एक बढ़िया सी एक फ़ोटो देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी के टाइम में क्या हमारे पास एक प्रोसेसर है
जो इस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि इतनी जो मतलब 2000 मिलियन पिक्सल्स जो हैं उनको एक तरीके से प्रोसेस कर सकता है और प्रोसेस करने के बाद एक बढ़िया सी वीडियो निकाल के दे सकता है। तो स्नैपड्रैगन 888 जो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट जो एंड्रॉयड का प्रोसेसर है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो बात की जाए तो शायद कर सकता है, लेकिन कितना ऑप्टिमाइज्ड होगा वो, कितना ज़्यादा जल्दी करेगा, कुछ कह नहीं सकते। और अगर बात करी जाए ISP जो कि 580 स्पेक्ट्रा ISP है कॉलकॉम का, यानी कि तीन ISP लगे हुए हैं कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 में। तो अगर ISP की बात करी जाए तो क्षमता है, मतलब चीज़ से बात करी जाए तो क्षमता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि शायद वो कर ले, लेकिन एग्जैक्टली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितनी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ पता नहीं। क्योंकि इतनी ज़्यादा पिक्सल माइनिंग और ये एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो इसको मार्केट में काफ़ी टाइम से काम तो चल ही रहा होगा, लेकिन मार्केट में लाने लायक है या नहीं, और अगर ये सबसे बढ़िया तगड़ा प्रोसेसर भी ISP जिसमें जो सबसे तगड़ा लगा हुआ है वो इस फ़ोटो को बना पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन 200 MP आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद इस साल या फिर अगले साल आपको 200 MP का कैमरा फ़ोन में लगा हुआ मिलने वाला है किसी भी हालत में। तो इतना ही बताना था इस वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।